हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9 अगस्त के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संजय कुमार अग्रवाल को सीबीआईसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो विवेक जौहरी के स्थान पर इन्हें सीबीआईसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ सुरजीत भुजबल को सीबीआईसी का सदस्य नियुक्त किया गया है। 2 नियुक्तियां हुई है, एक अध्यक्ष की, ये संजय कुमार अग्रवाल, और एक सदस्य की, और कौन है? सुरजीत भुजबल। ठीक है। अगर हम बात करें तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। और सीबीआईसी वित्त मंत्रालय भारत सरकार के राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। इसमें एक अध्यक्ष होता है जिसकी सहायता के लिए 6 सदस्य होते हैं। कितने? एक अध्यक्ष होता है और इसमें जो है 6 सदस्य होते हैं जो कर नीति, सीमा शुल्क, आयकर एवं करदाता सेवाएं, जीएसटी अनुपालन, प्रबंधन और सतर्कता देखते हैं। अगला प्रश्न है, टूगेदर वी आर्ट कला प्रदर्शनी का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार राज्य में टूगेदर वी आर्ट कला प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है। 7 अगस्त 2023 से बिहार में G20 सदस्य देशों को समर्पित टूगेदर वी आर्ट नामक एक विशेष कला प्रदर्शनी पटना के बिहार संग्रहालय में शुरू हुई है। कहाँ पे? तो पटना में। किस संग्रहालय में? तो पटना में बिहार संग्रहालय है, उसमें यह शुरू हुई है। कला प्रदर्शनी 2 महीने तक चलेगी और यह समाप्त कब होगा? 7 अक्टूबर को यह समाप्त होगी। यह कार्यक्रम केंद्रीय कला और सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। वर्तमान में सांस्कृतिक मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी वर्तमान में संस्कृति मंत्री हैं। प्रदर्शन में भारत समेत कुल 29 देश इसमें भाग लेने वाले हैं। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि अब की बार G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो भारत G20 की अब की बार अध्यक्षता कर रहा है। तो भारत में इसी के तहत जो है बैठकें हो रही हैं। तो कुछ प्रमुख बैठकों के बारे में बात कर लेते हैं। पहली शेरपा बैठक कहाँ हुई है? उदयपुर में। पहली विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? मुंबई में। पहली फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक बेंगलुरु में। पहली स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक तिरुवनंतपुरम में। पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक पुणे महाराष्ट्र में हुई है। प्रथम शिक्षा कार्य समूह की बैठक चेन्नई में हुई है। और पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? जोधपुर में। और पहली ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक बेंगलुरु में। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? दिल्ली में। प्रथम सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक खजुराहो मध्य प्रदेश में। और पहली कृषि कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? इंदौर मध्य प्रदेश में। और प्रथम पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? कच्छकरण गुजरात में हुआ है। और बात करें अगर हम G20 की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें कितने देश शामिल हैं? तो इसमें 20 देश शामिल हैं, जिसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में गुरु गोरखनाथ बोर्ड की स्थापना किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान सरकार द्वारा गुरु गोरखनाथ बोर्ड की स्थापना की गई है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान ने गुरु गोरखनाथ बोर्ड की स्थापना की है। राजस्थान सरकार ने जोगी योगी और नाथ समुदायों की समस्याओं और मुद्दों की पहचान करने के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। बोर्ड की ओर से समाज के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं प्रस्तावित करने, वर्तमान में संचालित योजनाओं के संबंध में विभिन्न विभागों से समन्वय करने, रोजगार को बढ़ावा देने, समाज के शैक्षिक और आर्थिक उन्नयन, समाज के परंपरागत व्यवसाय को वर्तमान तौर तरीकों से आगे बढ़ाने के संबंध में सुझाव दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुन मानेट को कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कंबोडियन राजा नोरोडोम सिहामोनी ने पूर्व प्रधानमंत्री कंबोडियन पीपल्स पार्टी यानी सीपीपी के सैमडेक
टेको हुन सेन के पद छोड़ने के बाद कंबोडियन पीपल्स पार्टी के सदस्य हुन मानेट को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। किसके स्थान पर? सैमडेक टेको हुन सेन के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें कंबोडिया की, तो ये है मैप में कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नापेन, और यहाँ की राजभाषा क्या है? खमेर। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक। आप इसको ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में यह पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में अमित शाह ने सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल पोर्टल को लॉन्च किया है। महाराष्ट्र केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पूरे महाराष्ट्र में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल सहकारी समितियों के सभी कार्यों जैसे नई शाखाएं खोलना, अन्य राज्यों में विस्तार करने में सक्षम करेगा। वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह वर्तमान में सहकारिता मंत्री हैं। अगर हम कुछ प्रमुख ऐप और पोर्टल की बात करें तो उल्लास मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। और मोबाइल दोस्त ऐप जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। नंदी पोर्टल तो पुरुषोत्तम रुपाला। युवा पोर्टल विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग ने। आप प्रहरी ऐप तो IIT दिल्ली ने। और जलदूत ऐप की बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, किस देश के द्वारा भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश द्वारा भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति प्रदान की गई है। बांग्लादेश सरकार ने पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में व्यापारियों तक माल के परिवहन के लिए 4 मार्गों की मंजूरी दी है। 4 मार्गों में चटगांव पोर्ट से अगरतला, मोंगला पोर्ट अखौरा से अगरतला, चटगांव बीबी बाजार से श्रीमंतपुरम और मोंगला पोर्ट से श्रीमंतपुर शामिल हैं। ये 4 मार्ग यहाँ इसमें शामिल हैं। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1971 को इसका गठन किया गया था। राजधानी क्या इसकी? ढाका। राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। और प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। यहाँ की मुद्रा क्या है? बांग्लादेशी टका यहाँ की मुद्रा है। आधिकारिक भाषा क्या है? यहाँ पे बंगाली यहाँ की आधिकारिक भाषा है। अगर पूछा जाए तो बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, तो वेस्ट बंगाल, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है भारत के राज्य हैं जो बांग्लादेश के से सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रेकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला 18वां देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इराक जो है ट्रेकोमा को खत्म करने वाला WHO द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला 18वां देश बना है। WHO ने आधिकारिक रूप से इराक को ट्रेकोमा को सफलतापूर्वक नष्ट करने वाले 18वें देश के रूप में मान्यता प्रदान की है। 2012 में इराक ने ट्रेकोमा रोग को समाप्त करने के लिए अपना राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। कब? 2012 में। इसके अलावा WHO ने इराक को ग्लोबल स्तर पर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को नष्ट करने वाले 50वें देश के रूप में भी स्वीकार किया है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में कौन कौन से आते हैं? लिम्फेटिक फाइलेरिया जिसे हाथी पांव कहा जाता है, विसेरल कालाजार, लेप्रोसिस जैसे कुष्ठ रोग, डेंगू, चिकनगुनिया, सर्पदंश, रेबीज इसमें शामिल हैं। अगर हम बात करें ट्रेकोमा के बारे में तो ट्रेकोमा एक संक्रामक बैक्टीरियल आंख संक्रमण बीमारी है। किसके कारण होता है? बैक्टीरियम क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस के कारण यह होता है। यह मुख्य रूप से आंख की सतह और फलक को अंदर तक प्रभावित करता है। यह बेसिकली आंख की बीमारी है और किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा यह बीमारी होती है। अगर हम बात करें इराक की तो इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। और इराक पश्चिमी एशिया का एक देश है। राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल लतीफ रशीद। और प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद सिया अल सुदानी। यह है मैप में ईरान। और इराक के पड़ोसी देशों की बात करें तो कौन कौन से हैं? इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, सीरिया और टर्की इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की पहली नदी कायाकल्प परियोजना देविका का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर से संबंध है किसका? देविका का, ठीक है, देविका परियोजना का। देविका नदी की बात करें तो यह उद्यम जिले की पहाड़ी सुधा महादेव मंदिर से निकलती है
और पश्चिमी पंजाब जो अब पाकिस्तान में है की ओर बहती है, और जहां यह रावी नदी से मिलती है, यानी यह रावी नदी की सहायक नदी है। उधमपुर शहर देविका नदी के लिए प्रसिद्ध है। देविका नदी को गंगा की छोटी बहन कहा जाता है, आप इसको ध्यान रखिए। गंगा नदी की छोटी बहन किसे कहा जाता है? तो देविका नदी को। जून 2020 में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर में देविका पुल का भी उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, नेशनल जेवलिन थ्रो डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन थ्रो डे यानी भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। कब? 7 अगस्त को। भारतीय एथलेटिक इतिहास के एक महत्वपूर्ण दिन की याद में भारत में 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इस दिन यानी 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता था। किसमें? टोक्यो ओलंपिक 2020 में किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। और यह एथलेटिक्स में भारत का पहला गोल्ड मेडल था। ठीक है, इसीलिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। कुछ अगस्त महीने के कुछ और दिवस की बात करें तो 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस या नागासाकी दिवस। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस है। और 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोक गायक गुमुदी विट्ठल राव जिन्हें गदर का निधन हो गया वह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। गुमुदी विट्ठल राव जिन्हें गदर के नाम से भी जाना जाता है। क्रांतिकारी गीतकार और प्रसिद्ध लोक गायक गुमुदी विट्ठल राव जिन्हें गदर के नाम से भी जाना जाता था, ये एक लोक गायक थे। उन्होंने अन्याय को उजागर करने वाले अपने गीतों के माध्यम से तेलंगाना राज्य आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी? 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। गदर एक पूर्व माओवादी विचारक भी थे। दोस्तों, हाल ही में हुए कुछ निधनों की बात करें तो प्रख्यात गणितज्ञ डॉक्टर मंगला नर्लिकर का निधन हो गया है। मराठी अभिनेता रविंद्र महाजनी का निधन हो गया है। प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार नंबूदरी का निधन हो गया है। ऑस्कर विजेता अभिनेता एलन आर्किन का भी हाल ही में निधन हो गया है। और पंजाब के पूर्व डिप्टी स्पीकर वीर देवेंद्र सिंह का भी हाल ही में निधन हो गया है। और सतीश कौशिक जो एक्टर थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आज हम जीके पार्ट में विषाणु यानी वायरस से होने वाले रोगों के बारे में देखेंगे। इसकी ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पोचे यानी पीछे छोड़ गई है। तो इसको बारे में हम देखते हैं। जैसे रेखा, रे से क्या हो गया? रेबीज, और ख से खसरा, और हमें हा से हर्पीज, और में से मेनिंजाइटिस, और हिट से क्या हो गया? हेपेटाइटिस और ट्रैकोमा, और करके इसमें साइलेंट है। आप इस ट्रिक को ध्यान रखिए। रेखा हमें हिट, ठीक है, रेखा हमें हिट इतना जो है और ये हो गया। और उसके बारे में आगे देखते हैं। करके इसमें साइलेंट है। पो से क्या हो गया? पोलियो। ए से क्या हो गया? एड्स। और चे से क्या हो गया? चेचक। और छो से क्या हो गया? छोटी माता। ड से डेंगू ज्वर, और ग से गलसोद या गलसुआ, और ई से क्या हो गया? इन्फ्लुएंजा। तो इसकी ट्रिक क्या है? रेखा हमें हिट करके पोचे यानी पीछे छोड़ गई। आप इसको ध्यान रखिएगा। यह है आज का टेस्ट प्रश्न। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।